इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं और उनके नोट्स भी भेज दिए गए हैं। चलिए आज इस हम लास्ट टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। प्लेसेंटा दिस प्लेसेंटा secrete some hormones and that hormones are here chorionic gonadotropin, placental lactogen, estrogen, after that progesterone, and the last hormone is relaxin. These hormones are secreted by placenta which helps in pregnancy, and after that we will know about chorionic gonadotropin, which is also called as HCG, and the full form of this HCG is human chorionic gonadotropin. This human chorionic gonadotropin is released by placenta, and we can know about this hormone at the time of pregnancy by pregnancy diagnosis test. This HCG is a glycoprotein that contains galactose and hexosamine. कहने का मतलब ये ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन जो है ये प्लेसेंटा के माध्यम से सिक्रीट होता है, और प्रेगनेंसी टाइम में जब प्लेसेंटेशन हो जाता है मींस एम्ब्रियो यूट्रस के साथ प्लेसेंटा के माध्यम से अटैच हो जाता है, तब ये प्लेसेंटा ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखने में सहायक होता है। और इसका पता हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस टेस्ट, इस टेस्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और हेक्सोसैमिन से जो है बना होता है, मतलब इसमें ये पदार्थ उपस्थित होते हैं। और इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, आफ्टर दैट द नेक्स्ट लाइन इज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई syncytiotrophoblasts. This is the name of cell by which this HCG is secreted, and this cell is present in placenta. After that, the next line is it can sometimes be detected in the urine as early as 14 days after conception. कहने का मतलब at the time of pregnancy, in 14 days this is observed by the test. प्रेगनेंसी के दौरान 14 दिनों के बाद इस हार्मोन के सिक्रीशन को पाया गया है। उसके बाद देखते हैं इन ह्यूमंस द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सफिशिएंट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो प्लेसेंटा होता है बताते हैं ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। किस लिए? टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कार्पस लूटियम आफ्टर 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कार्पस लूटियम के फंक्शंस को टेक ओवर करने के लिए जब इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगता है तो कार्पस लूटियम, जबकि ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, तब इसके सिक्रीशन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आप जानते हैं कि ये कार्पस लूटियम ओवरी में पाया जाता है, और इसका मतलब अगर हम ओवरी को जब इससे सिक्रीशन होने लगेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीशन होने लगेगा, तब कार्पस लूटियम और ओवरी से होने वाले इसके सिक्रीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आगे भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो हम लाइन को पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते चलते हैं। ओवरीएक्टॉमी मीन्स रिमूवल ऑफ ओवरी बिफोर 6 वीक। अगर 6 वीक 6 सप्ताह के पहले ओवरीएक्टॉमी कर दें तो क्या होगा? इट लीड्स टू एबॉर्शन, मीन्स प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो पाया और प्लेसेंटा के माध्यम से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। लेकिन बट ओवरीएक्टॉमी देयर आफ्टर, अगर 6 वीक के बाद, उस समय तो प्लेसेंटा भी बना रहेगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी होने लगेगा, तब कार्पस लूटियम की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि उसकी जगह पर प्लेसेंटा काम कर रहा है।
कार्पस लुटियम की ज़रूरत नहीं तो कार्पस लुटियम ओवरी में है, ओवरी की भी ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अब ओवरिएक्टॉमी अगर हो जाए, जब प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगे, तब उसके बात कह रहे हैं हैज़ नो इफेक्ट ऑन द प्रेगनेंसी, तब ओवरिएक्टॉमी होने पर कोई भी इफेक्ट प्रेगनेंसी पर नहीं पड़ता है। आगे चलिए, नेक्स्ट हार्मोन है रिलैक्सिन। दिस रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। इज़ ए पॉलीपेप्टाइड, या एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड है तो आप जान ही गए होंगे, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 8000 है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रिलैक्सिन? दिस रिलैक्सिन हेल्प्स टू मेंटेन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका हम लेंगे और उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक इसको समझ लीजिए और इसका नोट तैयार करके रख लीजिए।